दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई एक तमिलियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है भूमिका। इसको आप एक तमिल इको एक्शन थ्रिलर हॉरर मूवी कह सकते हो। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो दूसरी मूवी से काफी हटकर है क्योंकि यहाँ पर आपको नेचर और हॉरर दोनों का ही एक मजेदार कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से कॉल पर बात कर रही होती है। उसका हस्बैंड ड्राइविंग के दौरान ही उसे बताता है कि उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिससे वो लेडी काफी खुश हो जाती है। लेकिन फिर अगले ही पल उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है एंड ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम बारी बारी से मूवी के सभी मेन कैरेक्टर्स को देख पाते हैं। सबसे पहले है संयुक्ता जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है जिसको हम सैम बुलाएंगे। सैम का हस्बैंड गौतम है जो कि एक आर्किटेक्ट है और इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम सिद्धू है। यहाँ पर सिद्धू को एक तरह की बीमारी होती है जिसकी वजह से 4 साल का होने के बावजूद भी उसे बोलना नहीं आता था, जो कि इन दोनों पेरेंट्स के लिए ही काफी मुश्किल है। खैर यहाँ पर गौतम अपने बचपन की बेस्ट फ्रेंड गायत्री को पिकअप करने जाता है। गायत्री जो कि स्पेन की एक फेमस आर्किटेक्ट है, वो यहाँ पर सिर्फ गौतम की रिक्वेस्ट पर ही उसके लेटेस्ट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आई थी। गायत्री को पिकअप करने के बाद में गौतम अपनी बहन अदिति को लेने जाता है और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अदिति काफी ज्यादा बेवकूफ और डरपोक टाइप की लड़की है। तो अब ये पांचों लोग यानी कि गौतम, उसकी वाइफ सैम, इन दोनों की बचपन की दोस्त गायत्री, गौतम की बहन अदिति और गौतम और सैम का बेटा सिद्धू गौतम के लेटेस्ट प्रोजेक्ट की लोकेशन पर जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही गौतम को मिनिस्टर का कॉल आता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि गौतम जिस फॉरेस्ट लैंड पे काम करने वाला है उस लैंड को हाल ही में मिनिस्टर ने खरीदा है और वो चाहता है कि उस फॉरेस्ट को काट कर वहाँ पर 500 विलास बना दिए जाएं, जिसके लिए उसने गौतम को हायर किया था। खैर मिनिस्टर से बात करने के बाद ये लोग सीधा लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात सिक्योरिटी गार्ड धर्मन से होती है जो कि इनके रुकने की व्यवस्था एक पुराने स्कूल में कर देता है जहां पर बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अब दरअसल गौतम जिस लोकेशन पर काम करने आया है वहां पर पिछले 10 साल से कोई भी नहीं रहता, इसलिए ही इन लोगों को रुकने के लिए भी कोई और अच्छी जगह नहीं मिल पाती है। खैर शाम होते ही धर्मन जनरेटर को ऑन कर देता है, लेकिन वो गौतम को बताता है कि जनरेटर ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, इसलिए उनको जनरेटर का बेल्ट बदलना होगा। लेकिन गौतम कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगले हफ्ते से यहाँ पर बिजली की फैसिलिटी हो जाएगी। जिसके बाद ये दोनों धर्मन की साइकिल लाने शहर की तरफ निकल जाते हैं। मीनवाइल हम गायत्री को देखते हैं जो कि अपने दोस्त कृष्णा से चैट कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर गौतम की बहन अदिति आ जाती है जो कि कहती है कि तुम कृष्णा से उसकी फोटो मांगो क्योंकि वो देखना चाहती थी कि शादी के बाद कृष्णा के लुक्स में क्या चेंजेस आए हैं। दरअसल कृष्णा, गौतम और गायत्री तीनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए अदिति भी उसको जानती थी। तो यहाँ पर ये दोनों लड़कियां प्लान करती हैं कि पहले ये अपनी फोटो कृष्णा को भेजेंगी और फिर उससे उसकी फोटो मांगेगी ताकि कृष्णा को ये ना लगे कि गायत्री उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन जब ये अपनी फोटो क्लिक करके कृष्णा को भेजती हैं और उससे उसकी फोटो मांगती हैं तो कृष्णा कहता है कि तुमने जो फोटो क्लिक करी है मैं उसी में हूँ। और जब ये उस फोटो को देखती हैं तो उसके अंदर पीछे एक शैडो होती है जिसको देखकर अदिति जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर सैम वहाँ पर आ जाती है जो कि उस फोटो को देखकर ये बताती है कि वो शैडो पीछे रखे हुए वास की है। लेकिन तभी कृष्णा का मैसेज आता है कि जब तुम लोग सीरियस होगे तब मैं तुम्हें नजर आऊंगा। जिसके बाद में अदिति और ज्यादा डर जाती है और इसलिए सैम गायत्री से ये कहती है कि तुम कृष्णा को रिप्लाई मत दो, वो बस मजाक कर रहा होगा। मीनवाइल गौतम सहमा हुआ घर वापस आता है जिससे सैम पूछती है कि धर्मन कहाँ पर है, जिस पर गौतम कहता है कि वो साइकिल चलाकर बाद में आएगा और इतना कहकर वो चुपचाप सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। तब तक वहाँ पर गायत्री और अदिति भी आ जाती हैं। जिसके बाद में गौतम कहता है कि उनके बचपन के दोस्त कृष्णा की पिछली रात एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और यहाँ पर मूवी की शुरुआत में हमने जिस हस्बैंड वाइफ को देखा था वो कृष्णा और उसकी वाइफ थी। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि गौतम की बात सुनकर गायत्री और अदिति बिल्कुल डर जाते हैं क्योंकि पिछले 1 घंटे से कृष्णा उनसे चैट कर रहा था और अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उनसे बात कर कौन रहा था। जिस पर सैम ये कहती है कि हो सकता है कि किसी ने एक्सीडेंट वाली जगह से कृष्णा का मोबाइल उठा लिया होगा और वही गायत्री से मजाक कर रहा होगा। जिसको सुनकर गौतम कहता है कि इस एरिया में पिछले 8 सालों से कोई मोबाइल नेटवर्क है ही नहीं, ना ही कोई टावर है, तो मोबाइल में सिग्नल कैसे आ रहा था। जिस पर सैम कहती है कि सैटेलाइट सिग्नल वीक होने की वजह से ये
चीज पॉसिबल है। असल में होता क्या है ना कि जब भी इंसानों के साथ में कोई भी सुपर नेचुरल चीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको लिंक करते हैं किसी न किसी टेक्नोलॉजी से। यहाँ पर वही चीज हो रही थी। जिसके बाद गौतम गायत्री को कहता है कि तुम कृष्णा को ब्लॉक करके अपना फोन स्विच ऑफ कर लो। जिसके बाद में ये लोग डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें गायत्री के फोन पर मैसेज के नोटिफिकेशन की आवाज आती है, जिस पर गायत्री डरते हुए अपने फोन की बैटरी उनको दिखाती है। यानी कि गायत्री ने अपने फोन से बैटरी तक निकाल दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे फोन में लगातार कृष्णा के मैसेजेस आ रहे थे। अब ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद में गौतम गायत्री का फोन लेने ऊपर उसके रूम में जाता है, लेकिन तभी वहां पर लाइट चली जाती है। जिसके बाद ये चारों और डर जाते हैं और शायद से यहाँ पर जनरेटर ने काम करना बंद कर दिया होगा। लेकिन इन लोगों को ये लगता है कि शायद ये भी कृष्णा के भूत ने किया है। जिसके बाद में अदिति रोना चिल्लाना शुरू कर देती है कि उसको घर जाना है और गायत्री भी वापस घर चलने को बोलती है, लेकिन गौतम इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। लेकिन फिर सैम गौतम को अकेले में समझाती है कि सेफ्टी पहले है और वो बाद में वापस आकर इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है। जिसके बाद ये सभी कार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कार ही शुरू नहीं होती। जिसके बाद अदिति कहती है कि चलो पैदल ही चलते हैं, जिस पर गौतम इन्हें बताता है कि जंगल में ढेर सारे जंगली जानवर हैं, तो रात में इनके लिए बाउंड्री से बाहर जाना सेफ नहीं होगा। इसलिए अब सभी लोग अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि कृष्णा ने इन्हें एक मैसेज 3 बार भेजा होता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था माउंट रोज यार्ड स्कूल। जिसको पढ़ने के बाद में गायत्री कहती है कि उसने एक मैगजीन में पढ़ा था कि 10 साल पहले माउंट रोज यार्ड स्कूल में कोई हादसा हुआ था, लेकिन वो हादसा क्या था इस बारे में उसको कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद गौतम इनको इशारों में बताता है कि ये लोग माउंट रोज यार्ड स्कूल में ही खड़े हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अदिति बेवकूफ है, तो उसे गौतम के इशारे समझ नहीं आते। जिसके बाद में गायत्री गौतम से पूछती है कि क्या इस प्रोजेक्ट से कृष्णा का कोई रिश्ता है, जिस पर गौतम ना बोल देता है। फिर उसके बाद में गायत्री कृष्णा को मैसेज करके इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर ये लोग सोचते हैं कि शायद कृष्णा इन्हें कुछ और ही बताना चाहता होगा, इसलिए गौतम स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर हादसे वाली मैगजीन को ढूंढने निकल जाता है। मीनवाइल गायत्री और सैम पूरे घर में मोमबत्तियां जलाने लगते हैं, लेकिन तभी अदिति अपनी बेवकूफी में अकेले ही घर से बाहर निकल जाती है और उसे कोई रोकता भी नहीं है, क्योंकि सबको यही लगता है कि वो डर की वजह से बाउंड्री से बाहर तो जाएगी नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि अदिति गेट से बाहर चली जाती है, जहाँ पर जंगली कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर धर्मन अपनी साइकिल से पहुंच जाता है और उसको बचा लेता है। मीनवाइल गौतम मैगजीन्स को लेकर वापस आता है, जहाँ पर अदिति के बारे में पता चलने पर वो सीधा अदिति को बचाने के लिए भागता है। लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचता तब तक धर्मन और अदिति दोनों घायल हो गए थे, और तो और एक जंगली कुत्ता गौतम के हाथ में भी काट लेता है। अब ये सभी जख्मी हालत में स्कूल में आ जाते हैं, जहां पर अदिति इतना रोती चिल्लाती है कि सैम अपने बेटे सिद्धू को एक रूम में ले जाकर सुला देती है और फिर अदिति को टिटनेस और रेबीज का इंजेक्शन लगाती है। इसके बाद में ये लोग माउंट रोज यार्ड स्कूल मिस्ट्री वाली मैगजीन्स में देखते हैं कि अंदर के पेजेस को किसी ने फाड़ दिया था, लेकिन फिर भी कवर पेज पर छपी फोटो को देखकर ये समझ जाते हैं कि माउंट रोज यार्ड स्कूल मिस्ट्री भूमिका नाम की एक 15 साल की लड़की के खून से जुड़ी है। जिसके बाद में गौतम गायत्री और कृष्णा के चैट्स चेक करता है और वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिस फोटो को गायत्री और अदिति ने कृष्णा को भेजा था उसके अंदर भूमिका की स्पिरिट दिख रही होती है। जिसके बाद वो गायत्री और सैम को भी वो फोटो दिखाता है और अब सभी लोग समझ जाते हैं कि इतनी देर से उन्हें कृष्णा नहीं बल्कि भूमिका की स्पिरिट मैसेज कर रही थी। मीनवाइल हम देखते हैं कि धर्मन अपनी चोट पर आयुर्वेदिक पट्टी लगाकर जनरेटर ठीक करने में लग जाता है और इधर सैम साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से भूमिका के मैसेजेस के पैटर्न को देखकर ये समझ जाती है कि वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं बल्कि एक स्पेशल चाइल्ड थी, जो कि शायद किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो। जिसके बाद में सैम उसे उसके ही अंदाज में मैसेज करती है, जिसके तुरंत बाद ही उसका रिप्लाई भी आता है, जिसके अंदर मैगजीन से कट किए गए पेजेस का पता लिखा होता है। जिसके बाद में सैम गौतम से कहती है कि तुम अपनी बहन को संभालो और मैं जाकर पेजेस लेकर आती हूँ, और फिर सैम धर्मन के साथ जाकर उन पेजेस को लेकर आती है, जिसके अंदर लिखे हुए आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद इन्हें भूमिका की रियल स्टोरी पता चलती है। असल में भूमिका के पिता गणेशन माउंट रोज यार्ड स्कूल के लाइब्रेरियन हुआ करते थे, इसलिए इन्हें स्कूल कैंपस में रहने के लिए एक क्वार्टर भी मिल गया था। गणेशन चाहता था कि भूमिका को माउंट रोज यार्ड स्कूल में 10th क्लास में एडमिशन मिल जाए, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने इसके लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भूमिका एक स्पेशल चाइल्ड थी, इसलिए इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उसे स्पेशल स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। पर गणेशन अपनी बच्ची को खुद से अलग
अलग स्पेशल बच्चों के स्कूल में पढ़ने नहीं भेज सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि भूमिका वहाँ पर नहीं रह पाएगी। दरअसल दोस्तों, भूमिका 15 साल की एक ऐसी बच्ची थी जो कि दिमाग से तो काफी तेज थी, लेकिन उसे ऑटिज्म नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गई थी। उसे अपने रूम में रखी हुई चीजों में कोई बदलाव पसंद नहीं था, और अगर कोई उसकी चीजों में बदलाव करने की कोशिश करता था तो इससे वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाया करती और रोने लगती थी। इसके अलावा उसको बस कॉटन के ही कपड़े पसंद थे। अननेचुरल चीजों से वो नफरत करती थी। उसको नेचर से जुड़े रहना और नेचर की पेंटिंग करना काफी पसंद था, इसलिए या तो वो पूरा दिन अपने रूम में बैठकर पेंटिंग करती रहती या फिर अपने फादर गणेशन के साथ अपने फेवरेट ट्री के पास बैठकर पढ़ाई करती। इसके अलावा भूमिका अपने पड़ोस के खाली घर में जाकर एक गिलहरी को खाना भी दिया करती थी। अब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन माउंट रोज यार्ड स्कूल को सैमुअल नाम के एक बिजनेसमैन ने खरीद लिया और उसने ये फैसला किया कि कैंपस के ट्रीज को काटकर वहां पर और बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। और इसी दौरान एक दिन दुनिया के मशहूर पेंटर्स में से एक इस्माइल अख्तर और उनकी वाइफ माउंट रोज यार्ड स्कूल विजिट करने आते हैं, जहां पर उनको भूमिका की पेंटिंग नजर आती है, जिसको देखकर वो दोनों काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और गणेशन से कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को एक हफ्ते के लिए चलने वाले पेंटिंग वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करवाओ। जिसके बाद में इस्माइल अख्तर की देखरेख में भूमिका और स्कूल के दूसरे बच्चे एक हफ्ते तक लगातार पेंटिंग्स करते हैं और यहाँ पर इस्माइल अख्तर भूमिका का टैलेंट पहचान जाता है और गणेशन से बोलता है कि उसके जैसी टैलेंटेड लड़की को पढ़ाई की जरूरत नहीं है। वो भूमिका की पेंटिंग्स को इंटरनेशनल कंपटीशन में सबमिट करेगा, जिसका रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा। और ये कहकर इस्माइल अख्तर अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल भूमिका अपने पड़ोस के खाली घर में जाकर दीवार पर अपने फेवरेट ट्री की पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है, जिसके कुछ ही दिनों के बाद में सैमुअल को ये पता चलता है कि भूमिका पेंटिंग कंपटीशन जीत गई है, लेकिन वो उसके स्कूल में नहीं पढ़ती थी। इसलिए वो अपने स्कूल का नाम फेमस करने के लिए भूमिका को माउंट रोज यार्ड स्कूल में एडमिशन दे देता है, जिससे गणेशन काफी खुश होता है और वो भूमिका को घर पर लेने जाता है ताकि वो प्रिंसिपल को थैंक यू बोल सके। लेकिन वो अपनी खुशी में इतना एक्साइटेड होता है कि उसे भूमिका की तकलीफ नजर ही नहीं आती और वो उसे अपने साथ स्कूल ले आता है। लेकिन इसके बाद में होता यह है कि सबको उसकी बॉडी मिलती है, लेकिन भूमिका के साथ में हुआ क्या ये किसी को भी मालूम नहीं था। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि भूमिका की स्टोरी को इस्माइल अख्तर की वाइफ ने ही मैगजीन में लिखा था, लेकिन गणेशन को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने मैगजीन्स के पेजेस को फाड़कर छुपा दिया था। खैर, उसकी स्टोरी जानने के बाद में धर्मन मुस्कुराता हुआ उठता है और जाके जनरेटर चालू कर देता है। अब इधर इन लोगों को पता चलता है कि भूमिका के मरने के कुछ दिनों के बाद में ही यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से लोग मरने लगे, जिसकी वजह से स्कूल बंद हो गया और आसपास के गांव के लोग भी अपने घर छोड़कर चले गए। जिसके बाद 10 सालों में आसपास के गांव भी जंगल में तब्दील हो गए। जिसके बाद में गौतम भूमिका की पेंटिंग देखने चला जाता है और गायत्री और सैम सोच ही रहे थे कि आखिर भूमिका की मौत हुई कैसे होगी। लेकिन तभी धर्मन आकर कहने लगता है कि भूमिका बिल्कुल भूमि यानी कि मदरलैंड यानी कि नेचर की तरह है और उसे सिर्फ नेचुरल चीजें ही पसंद है और उसे बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अगर तुम लोग यहाँ पर अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करोगे तो वो तुम सभी को खत्म कर देगी। लेकिन गायत्री और सैम को धर्मन की बात समझ नहीं आती। मीनवाइल अदिति गायत्री का फोन ले जाकर तोड़ देती है, जिसे ढूंढते हुए गायत्री वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे अदिति के पीछे भूमिका का भूत दिखाई देता है, जो कि अगले ही पल अदिति को एक झापड़ लगाता है, जिससे कि वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में गायत्री भागती है, लेकिन भूमिका का भूत उसको भी घायल कर देता है। जिसके बाद में धर्मन भूमिका के गोस्ट को डिस्ट्रैक्ट करता है और सैम कार लेकर भागती है, जहाँ पर रास्ते में उसे गौतम मिल जाता है और ये दोनों भागने लगते हैं। लेकिन फिर इनको याद आता है कि सिद्धू तो अभी भी कमरे में ही सो रहा है, यानी कि भूत के चक्कर में ये दोनों अपने ही बच्चे को भूल गए। खैर, इसलिए ही ये दोनों सिद्धू को बचाने के लिए वापस स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर सैम देखती है कि भूमिका चुपचाप सिद्धू को पेंटिंग बनाना सिखा रही होती है और फिर सिद्धू उसको थैंक यू बोलता है। जिसके बाद में वो बिना सैम को कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाती है। यानी कि भूमिका की पावर्स की वजह से अब सिद्धू बोलने लगा था। जिसके बाद में ये सभी लोग वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर हमको कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब सैम गायत्री से मिलने जाती है, जहां पर गायत्री उसको बताती है कि उसने भूमिका के बारे में रिसर्च करी है, जिससे उसको पता चला है कि जब स्कूल के नए ओनर्स ने ट्री को काट कर बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर दिया था तो एक एक करके पेड़ कटने लगे और जिस दिन भूमिका की मौत हुई उस दिन स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी आवाज से उसे तकलीफ हो रही थी।
और फिर जब उसके फादर उसे प्रिंसिपल से मिलवाने स्कूल ला रहे होते हैं तो भूमिका ने ये देखा कि उसका फेवरेट ट्री कटने जा रहा था, इसलिए भूमिका उस पर अपना सर पटक पटक कर रोने लगी। जिसके बाद में गणेशन ने कंस्ट्रक्टर से बात करके काम रोकने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं रुका और जब तक वो भूमिका के पास में आया तब तक भूमिका ने खुद को इतनी चोट पहुंचा ली थी कि उसी से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद में जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व थे उन सभी की बारी बारी से मौत हुई। यानी कि इसका साफ मतलब ये था कि मरने के बाद भी भूमिका की स्पिरिट नहीं चाहती थी कि वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो और नेचर को कोई भी नुकसान हो, और इसलिए जब ये लोग भी वहां पर गए तो भूमिका इन्हें मारने के मकसद से इनके पीछे बढ़ गई थी, क्योंकि ये लोग भी वहां पर पेड़ों को काटने के लिए आए थे। लेकिन शायद से सिद्धू को देखकर उसका दिल पिघल गया था और इसलिए ही भूमिका ने इन्हें वहां से जाने दिया। अब ये सब सुनकर सैम सीधा गौतम से मिलने के लिए भागती है और हम फ्लैशबैक सीन्स के जरिए ये देख पाते हैं कि कृष्णा ने ही गौतम को इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। यानी कि कृष्णा और गौतम दोनों इसके कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से पहले कृष्णा की मौत हुई और अब बारी थी गौतम की, क्योंकि सैम ने ही गौतम को सलाह दी थी कि वो भूमि पूजन करवा कर वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दे। जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि मिनिस्टर की भी मौत हो जाती है और उधर भूमिका का भूत गौतम को भी मार डालता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक नेचर लवर लड़की की, जो कि मरने के बाद भी नेचर से इस तरह से जुड़ गई थी कि वो किसी को भी नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहती थी, और इसलिए जिस किसी ने भी डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखाई उन सभी को उसने मार दिया। लेकिन सिद्धू की वजह से उसने गौतम और उसकी फैमिली को दूसरा मौका दिया था, लेकिन वो नहीं सुधरा। जिसके बाद में भूमिका ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया, जिसका सिंपल रीजन था पैसा। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि गायत्री के पूछने पर भी गौतम ने ये क्यों कहा कि इस प्रोजेक्ट से कृष्णा का कोई रिश्ता नहीं था, तो इसका जवाब ये है कि गौतम नहीं चाहता था कि गायत्री डर जाए और इस प्रोजेक्ट को छोड़ने की बात करे, क्योंकि गायत्री जैसी फेमस आर्किटेक्ट का नाम दिखाकर ही गौतम को ये प्रोजेक्ट मिला था। और यार आपको मैंने शुरुआत में द एविएटर ऐप के बारे में बताया था, उसका लिंक आपको पिन कॉमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको भूमिका मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए